हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है दिनियात दोम का पार्ट 2। ठीक है, मौलवी दिनियात दोम का पार्ट 2 है। इसके बाद एक और लास्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूँगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि 15 से 20 तो कराऊंगी ही कराऊंगी, तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा और एक दो बार से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला सवाल नंबर 1, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिनियात दो में, वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ेल इबारत का मफहूम अच्छी तरह वाज़े कीजिए। ठीक है, मंदरजा ज़ेल क्या हुआ, यानी कि जो नीचे दिए गए इबारत, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये है इबारत। ठीक है, मंदरजा ज़ेल इबारत का मफहूम अच्छी तरह बयान कीजिए, यानी कि इसका आप लोग को मफहूम बयान करना है। ये जो इबारत लिखा हुआ है इसका मफहूम बयान करना है। तो मफहूम कैसे आप लोग बयान करोगे, यानी कि इसका तर्जुमा करोगे। ये अरबी में लिखा हुआ है ना, तो इसका आप लोग उर्दू में लिखोगे, क्या लिख रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये हुआ। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, नीचे इसका मफहूम बयान किया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा ऐसे में क्वेश्चन है, अलिफ करके तो एक इबारत दिया हुआ है, फिर दूसरा देखिए बे करके एक इबारत दिया हुआ है, फिर जीम करके एक इबारत है। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें और सबको अच्छी तरह से वाज़े करना है, जिसका मफहूम वाज़े करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे मफहूम भी सबका बयान है। समझ रहे हो आप लोग? यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा यहाँ पे इसके आंसर्स बने हैं, यानी कि मफहूम बयान करना 1-2 लाइन में तो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग है। चलिए अब दिखाती हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन, सवाल 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है अलहमुल मौत की तशरीह कीजिए। ठीक है, तो देखिए नीचे अच्छे से तशरीह किया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अलहमु ख्वाइंद की वालिद और बेटे के अलावा उसके हर करीबी रिश्तेदार मर्द हमो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। उसके बाद फिर देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, करीबी रिश्तेदार को मौत की तरह हलाक करने वाला करार दिया यानी वह बड़े फितना का बाइस है, जिसके मंदरजा झेल असबाब हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे दिए हुए हैं बहुत सारे इसके असबाब, जैसे देखिए नंबर वाइज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है। फिर देखिए तीसरा सवाल किस टाइप से पूछा गया और इसमें करना क्या है। तो यहाँ मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए और बताइए कि निकाह से पहले मखतूबा को देखना अज़रोए शरअ कैसा है। ठीक है, हदीस में लफ्ज़ शिया का क्या मतलब है, वाज़े कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका मतलब ही वाज़े करेंगे। और ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निकाह से पहले मखतूबा को देखना कैसा है, ठीक है, तो ये दोनों आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, फिर उसमें जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, निकाह से पहले मखतूबा को देखना कैसा है। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है क्लियर करके। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 4, मर्द और औरत के सत्र की तहदीद कीजिए और उसके हुक्म शरई को तहरीर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नीचे पढ़ लेंगे और कर भी लेंगे इसका तहरीर। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है एक हदीस। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है, अलमाई व फ़क़हाए कराम ने इस हदीस का क्या मफ़हूम पेश किया है, वजाहत से तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को वजाहत से तहरीर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे वजाहत से तहरीर किया हुआ है। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप लोग वीडियो को वहाँ पे पॉज करके और उसके आंसर्स रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि सब में तहरीर करना है, तशरीह करना है, तर्जुमा करना है। तो और अगर मैं एक एक क्वेश्चन की तशरीह और तर्जुमा करके बताऊंगी तो समझ लो आप लोग वीडियो कितने ज़्यादा लंबे हो जाएगी और आप लोग कितना ज़्यादा देखते मुझे मालूम ही है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और मैं आगे बताने वाली हूँ कौन कौन क्वेश्चन इसमें से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, वो भी मैं बताऊँगी। सवाल 2 देखिए, वली का लगवी और शरई माना तहरीर कीजिए। ठीक है, और निकाह की वलायत के लिए तरतीब बयान कीजिए।
तो ये तो आप लोग देख लिए, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे शरीर माना क्या है सारा कुछ। फिर देखिए तीसरा सवाल, ये दूसरे टॉपिक्स में से लिया गया है और तीसरा सवाल है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए और इलाइम और हसीबा के फ़र्क को वाज़े कीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे मंदरजा बाला हदीस जो दिया हुआ है ऊपर, उसका तर्जुमा करना है, ठीक है। और इसी में क्वेश्चन नीचे एक और दिया हुआ है, सीबा और बाकरा के निकाह के बारे में शरई हुक्म की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, तो तर्जुमा करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तब आप लोगों ने करना है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ लो आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सब ये जितने क्वेश्चन के आंसर्स देख रहे हो आप लोग काफ़ी लंबे लंबे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक से लिया गया है ये क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक हदीस दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आप लोग समझिए। मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए और अल शरूत की तौज़ीह कीजिए, ठीक है। शर्त की जमा होती है शरूत, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे देखिए सारे उसके आंसर्स भी डिटेल में दिए हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक हदीस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे करना क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे अलिफ में देखिए मंदरजा बाला हदीस का तर्जुमा कीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को तर्जुमा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तो तर्जुमा कर देंगे, अलिफ लिख के उसके बाद उसका तर्जुमा करेंगे। फिर बे नंबर आप लोग को लिखना है, बे लिख के उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मौज कौन थे, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है कौन थे। फिर देखिए जिम, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेती हूँ। फिर जिम में है जवरियात के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कौली बाजी का क्या मतलब है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, दोनों आप लोग तशरीह कर दोगे क्या है नहीं है, सब आप लोग अच्छे से नीचे आंसर देख सकते हैं, दिया हुआ है सबका आंसर, ठीक है। अलिफ करके हदीस यानी कि तर्जुमा जो करना था वो है, फिर बे करके जीम करके दाल करके सबका आंसर्स दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है, दाल करके इस हदीस से क्या क्या मसाइल मुस्तनबत हो सकते हैं, तहरीर कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे तहरीर कर देंगे, क्लियर। चलिए, अब मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, माह शवाल में निकाह और ज़फ़ाफ़ करना कैसा है, हदीस पेश करके उस मसला की वजाहत कीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी मसला की वजाहत कर देंगे जैसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हदीस की रोशनी में वाज़े कीजिए कि निकाह शगार की शरई हैसियत क्या है। इस सिलसिला में इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मौक़िफ़ है। तो राइट आंसर, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे आंसर्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हो गया आप लोग के, और नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट्स नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मता किसे कहते हैं, उसकी हिल्लत व हुर्मत के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी जानते होगे वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, समझ रहे हो आप लोग। अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो रीड कर लो यहाँ पे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, खिला और तलाक का लग़वी और शरई माना तहरीर कीजिए। खिला दर हकीकत तलाक है या फस्ख, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आप लोग आंसर्स नीचे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे खिला दर हकीकत तलाक है या फस्ख, ठीक है। तो ये तो उसी क्वेश्चंस में का है शायद, बिल्कुल उसी क्वेश्चंस में का है, ठीक है। ये फर्स्ट ही क्वेश्चंस में का है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया गया है और यहाँ पे आंसर्स दिया गया है, समझ रहे हो आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक की अक़साम सलासा की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के तलाक की अक़साम क्या क्या होता है वो सारे आप लोग को लिखना है। तो तलाक की 3 अक़साम है, ठीक है, जो मंदरजा झेल दिए हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को, समझ लो आप लोग। तलाक की कितनी अक़साम होती है, तो 3 होती है। और यहाँ पे कह रहा है तारीफ़ भी करने को, अगर सवाल में रहेगी तारीफ़ करना है तभी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसका तारीफ़ करेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ क्वेश्चन रहेगा तलाक की कितनी अक़साम होती है, तो आप लोग लिख दोगे तलाक की 3 अक़साम होती है, तीनों के नाम लिख दोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पर तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में तारीफ़ करने को पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग तारीफ़ भी करेंगे, ठीक है।
और एक दो क्वेश्चन अभी और होगा, वो भी मैं आप लोगों को करा देती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को कही थी कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो इसमें भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ज़्यादा चांस है, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, हज की कितनी किस्में, हर एक की तारीफ़ करें और बताएं कि उनमें कौन किससे अफजल है, ठीक है। कौन सी नहीं है, कौन किससे अफजल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन हो गया, या आपको ये आता है तो ये लिख दोगे, ये आता है तो ये लिख दोगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कुछ भी लिखोगे बनेगा एक ही जैसा, इसीलिए यहाँ पे एक ही आंसर्स दिया गया है। समझ रहे हो आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, हज की कितनी किस्में होती है। तो हज की 3 किस्में होती है, तीनों के नाम लिखना है, फिर हर एक की तारीफ़ करें, ठीक है। तो हर एक का तारीफ़ भी करना है और ये भी बताना है कि इनमें कौन किससे अफजल है, ठीक है। समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे आप लोग, तारीफ़ कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे बता दोगे कौन किससे अफजल है, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। फिर देखिए दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए। इस्तिलाम से आप क्या समझते हैं और इसकी सूरत क्या होगी, तहरीर कीजिए, ठीक है। तो इसकी सूरत नीचे दी हुई है, आप लोग तहरीर कर सकते हैं ईजिली। फिर देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे क्या है वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे अभी 4-5 क्वेश्चन और है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बताती हूँ। यौम तरविया, यौम अरफा और यौम नहर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एक तो सवाल ये बन गया। फिर देखिए इन दोनों में हाजियों को क्या करना होता है, ठीक है। इन दोनों में हाजियों को क्या करना होता है। नीज़ ये बताएं कि तवाफ़ की कितनी किस्में हैं और उसकी क्या हैसियत है, ठीक है। तो नीचे सारा कुछ दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हो, क्लियर। फिर यहाँ पे मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन करा देती हूँ। क्वेश्चन 4 देखिए आप लोग यहाँ पे, हज की तारीफ़ करें और बताएं कि हज के वजूब के शराइत क्या है। नीज़ औरत अकेले हज को जा सकती है या नहीं, और अकेले जाने की सूरत में उसका हज होगा या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, असार की लगवी व शरई तारीफ़ कीजिए और उसके अहकाम बयान करें। नीज़ ये बताएं कि दम असार कब और कहाँ ज़बह किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, और कब और कहाँ ज़बह किया जाए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे सारा कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, महरूम पर क्या क्या चीज़ें मना है, ठीक है। उसके बाद तलबिया क्या है ये बताना है। फिर हाजी तलबिया पढ़ना कब शुरू करेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी। उम्रा की शरई तारीफ़ कीजिए और उसका वक्त तहरीर करें। नीज़ बताएं कि उम्रा फ़ौत होता है या नहीं, और फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है, और इसके अरकान क्या क्या है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। और यहाँ पे मैं जो लास्ट में जितने भी 5, 6, 7 क्वेश्चन जो कराई हूँ, सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सारे भी हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, तो यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और ऊपर आप लोग तलाक वलाक के बारे में पढ़ लीजिएगा, हज के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ कुछ बता दे रही हूँ टॉपिक, हज के बारे में, तलाक के बारे में, इन सभी बारे में आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, समझे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर हाँ किसी किसी को रहता है कि बुक में टिक लगाएं तो वो लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर तो यहाँ पे दिया ही रहता है, आप लोग चाहो तो बुक्स में टिक लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर देख के। अगर नहीं मिल रहा बुक में, किसी किसी का क्वेश्चन होता है मेरे बुक ही में नहीं है क्वेश्चन, तब आप लोग यहाँ से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। हर एक क्वेश्चन तो नहीं भी मिलेगा बुक में, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे टकरा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बुक में भी टिक लगा सकते हो और जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में। जब तक आप लोग चैनल पे बने रहो।